सबसे पहले आप इस चैनल को देखो, 218 शॉर्ट्स एंड सब्सक्राइबर 7 मिलियन से भी ज्यादा, और व्यूज तो पूछो ही मत। अब इस चैनल को देखो जिसने फैक्ट शॉर्ट्स डालकर 12 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिए, और इतने फास्ट ग्रो होने वाले ये कोई एक दो शॉर्ट चैनल नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। ये देखो, ये देखो, इसे भी देखो, ये भी और ये भी देखो। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि मैं तो कब से शॉर्ट्स बना रहा हूँ बट वायरल ही नहीं हो रहा है। शॉर्ट्स पर 1K 2K तक व्यूज तो आते हैं फिर अचानक से बंद हो जाते हैं। शॉर्ट्स पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था बट यूट्यूब ने एकदम से व्यूज क्यों रोक दिए, और बहुत से न्यू चैनल पर तो 0 व्यूज ही रहते हैं, कभी बढ़ते ही नहीं। तो आखिर ये शॉर्ट्स एल्गोरिदम एग्जैक्टली काम कैसे करता है? इन सवालों से अगर आप निकल नहीं पाए हो तो आज मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। लेकिन वेट, उससे पहले आप ये जान लो कि YouTube एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। जैसे ही आप एक शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो एल्गोरिदम आपके शॉर्ट के लिए जल्दी से जल्दी ऑडियंस फाइंड करता है। ये ऑडियंस बहुत ही कम होती है जिनके साथ एल्गोरिदम आपके शॉर्ट को टेस्ट करना चाहता है, बिकॉज उसे आपके चैनल और आपके कंटेंट के बारे में अभी कुछ ज्यादा नहीं पता। एंड हो सकता है कि ये ऑडियंस आपकी टारगेट ऑडियंस ना हो। व्यूअर्स को यूट्यूब रेंडमली सेलेक्ट करता है आपके शॉर्ट को टेस्ट करने के लिए। सो मान लो अगर ये ऑडियंस आपके शॉर्ट्स को नहीं देखती तो कुछ देर बाद यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को इंप्रेशन देना बंद कर देगा, एंड इंप्रेशन नहीं तो व्यूज भी ना के बराबर आएंगे, और जो थोड़े बहुत व्यूज आएंगे वो मोस्टली दूसरे टॉपिक सोर्स से होंगे। वहीं अगर मान लो बाय चांस वो ऑडियंस आपके सोर्स को देख लेती है एंड कंटेंट भी बहुत अच्छा है तो नेचुरली व्यूअर्स आपके सोर्स को पूरा देखेंगे। इससे फिर एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल जाएगा एंड वो और व्यूअर्स को फाइंड करेगा जो उनके ऑडियंस से मैच करे। एंड अगर ये नए ऑडियंस ने भी सोर्स को देखा तो फिर एल्गोरिदम न्यू ऑडियंस को फाइंड करेगा, एंड ऐसे ही सोर्स से चलता रहेगा। अब आपको समझ आया होगा कि सोर्स एल्गोरिदम एग्जैक्टली काम कैसे करता है। एंड अगर आपने एल्गोरिदम को समझ लिया कि YouTube का एल्गोरिदम किस प्रकार काम करता है तो आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। बट कुछ लोग काफी टाइम से शॉर्ट्स बना रहे हैं लेकिन शॉर्ट्स वायरल ही नहीं हो रहा है, जिसका रीजन है शॉर्ट्स इंगेजिंग ना होना। आप शॉर्ट्स तो रेगुलर बना रहे हो लेकिन क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हो कि डेली मुझे 2 शॉर्ट्स अपलोड करना है या 1 शॉर्ट्स अपलोड करना है। जिससे होता यह है कि आप रेगुलर शॉर्ट्स तो बना लेते हो बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हो। आप 2 दिन में 1 शॉर्ट्स अपलोड करो बट क्वालिटी वाला करो। स्टार्टिंग के 3 सेकेंड में ऑडियंस को हुक करो। इंट्रो छोटा हो बट ऐसा हो जिससे व्यूअर शॉर्ट्स को लास्ट तक देखे। लाइक पहले आप ये कुछ शॉर्ट्स को देखो। 10 रुपए के अंदर मंगाए मैंने ये कूल गैजेट्स। In this box is our 200 million subscriber play button. क्या आपने कभी गूगल की इस डायनासोर गेम को एंड होते हुए देखा है? सिर्फ ये 2 इमेजेस आपके दिमाग के तार जलाने के लिए काफी है। इन सभी शॉर्ट्स में आपको क्या चीज कॉमन लगी? चलो मैं बताता हूँ। सभी शॉर्ट्स के इंट्रो सिर्फ 3 सेकेंड के थे एंड सभी ने व्यूअर्स को शॉर्ट्स देखने के लिए स्टार्टिंग में ही अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि अगर व्यूअर्स को स्टार्टिंग में शॉर्ट्स देखने की कोई वजह या रीजन नहीं मिला तो उन्हें शॉर्ट्स को स्वैप करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं 0 व्यू प्रॉब्लम की, बट उससे पहले ये जान लो कि क्यों शॉर्ट्स पर 1K 2K तक व्यूज आते हैं फिर अचानक से रुक जाते हैं। तो इसका रीजन है ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन जितना ज्यादा होगा व्यूज भी उतने ज्यादा आएंगे। जैसे ही आपने शॉर्ट्स अपलोड करा यूट्यूब ने कुछ ऑडियंस तक इम्प्रेशन दिया, यानी कुछ ऑडियंस तक आपकी वीडियो को पुश किया। उन व्यूअर्स ने आपके शॉर्ट्स को आधा देखा और स्वैप कर दिया। आधा भी क्यों देखा? क्योंकि आपके शॉर्ट्स की स्टार्टिंग यानी इंट्रो इंगेजिंग थी, बट थोड़ी देर बाद उन्हें शॉर्ट्स कुछ इंगेजिंग नहीं लगा, व्यूअर्स बोर होने लगे तो उन्होंने फट से स्वैप कर दिया, जिससे यूट्यूब को लगा कि लोग 50% यानी आधा तो देख रहे हैं, तो यूट्यूब ने और इम्प्रेशन दिया। बट सभी व्यूअर्स स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक तो देख रहे थे देन स्वैप अप कर दे रहे थे। सो 50% देखने के कारण यूट्यूब इम्प्रेशन तो देता रहा बट ऑडियंस रिटेंशन कम होने की वजह से धीरे धीरे इम्प्रेशन कम होने लगा और आपके 1K 2K व्यूज आने के बाद वीडियो रुक गई। सो यूट्यूब शॉर्ट्स को बेस्ट एनालाइज कैसे किया जाता है? तो जैसे आप अपने क्रिएटर स्टूडियो ऐप में जाते हो सबसे पहले आपको दिखता है ऐसा ग्राफ। इसमें सबसे टॉप पे जो मेंशन है x/10, दैट्स मीन आपकी ये वीडियो आपके लास्ट 10 अपलोडेड वीडियो में किस तरीके से रैंक कर रही है। और जो सेकेंड ग्राफ होता है वो होता है स्वैप अप रेट,
यानी कितने % लोगों ने आपकी वीडियो को देखते ही उस पर रुके या स्वाइप अप कर दिया। इसके बाद का जो ग्राफ है वो है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, यानी कितने देर तक लोगों ने आपकी वीडियो को देखा। अब आते हैं प्रो टिप पर। आप अपने सोर्स पर एडिटिंग से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहो जब तक आपका स्वाइप अप रेट एंड एवरेज व्यू ड्यूरेशन 70% से ऊपर ना हो जाए। तब जाकर यूट्यूब पुश करता है आपके सोर्स को सोर्स फीड में और ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने की चांसेस रहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सोर्स पर 0 व्यूज ही रहते हैं, यानी यूट्यूब इम्प्रेशन ही नहीं देता। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका चैनल फ्रीज हो गया है। अब चैनल फ्रीज होने के बहुत से कारण है, जैसे वीडियो को रीअपलोड करना। यदि कोई सोर्स पर 10 से 15 व्यू आए तो आप उस सोर्स को रीअपलोड कर देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा रीजन है वीडियो या सोर्स को डिलीट करना, जिससे आपका चैनल पूरा डाउन चले जाएगा, व्यूज आना एकदम से बंद हो जाएंगे। तो ऐसी गलती भी ना करें। तीसरा रीजन है कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखना, जिसकी वजह से आपके चैनल पर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। आपका चैनल रेगुलरली धीरे धीरे डाउन होता चले जाएगा एंड फ्रीज हो जाएगा। सो कृपया करके इन सभी चीजों का ध्यान रखो एंड अपने चैनल को फ्रीज होने से बचाओ। एंड अगर आप फिक्समाइंड जैसे सोर्स बनाकर ग्रो होना चाहते हो तो इन वीडियो को चेकआउट करो, जिसमें मैंने फिक्समाइंड की ग्रोथ की सारी स्ट्रेटजी बताई है। एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।